हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ग्रामीण परिवेश से भूमि पैमाइश के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप लेखपाल हैं या अमीन हैं या फिर लेखपाल का परीक्षा देने वाले हैं या फिर लेखपाल नहीं भी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं या आम मानव हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखपाल से संबंधित जानकारी आपको रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपका भी जमीन है, आपका भी कहीं पर बंटवारा होता है, तो उस समय अगर ये चीज जानकारी नहीं रखिएगा तो बहुत सारी समस्याएं आएगी आपके सामने। तो अगर उन समस्याओं से आपको दूर होना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम केवल लंबाई मापन पर चर्चा करने वाले हैं। लंबाई मापन पर देखिए, कोई भी लंबाई मापा जाता है तो या तो सेंटीमीटर में मापा जाता है या इंच में मापा जाता है या कड़ी में या फुट में, गज में, मीटर में, गट्ठा में। ठीक है, आप लोग सेंटीमीटर सुने होंगे, इंच भी सुने होंगे। ठीक है, अनुमान भी रखना है कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। आप लोग जब बचपन में पढ़ते होंगे तो ज्यामिति चैप्टर होता है, ज्योमेट्री, उसमें आप लोग सेंटीमीटर का उपयोग ज्यादा करते होंगे, है कि नहीं। इंच का भी प्रयोग आप लोग करते हैं, घर वगैरह जब बनता है तो उसमें मापा जाता है, या तो फिर आपका जो लंबाई है वो भी मापा जाता है इंच में। ठीक है, फीट में, फीट, कड़ी हो सकता है जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि कड़ी जो है ये अधिकतर लेखपाल जो जमीन मापते हैं, अमीन, ये सब प्रयोग करते हैं कड़ी का। ठीक है, तो सब बताएंगे अभी कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 इंच कितना होता है, 1 कड़ी कितना होता है, सब बताएंगे इस वीडियो में। केवल वीडियो को आपको अंत तक देखना है, आपको एक एक चीज क्लियर करवाएंगे। ठीक है, फुट भी जानते होंगे, हो सकता है कि गट्ठा नहीं जानते होंगे, क्योंकि गट्ठा क्षेत्रीय भाषा है एक तरह से। ठीक है, या क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय वर्ड है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये भी चीज आपको हर चीज क्लियर होगा इस वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो का मेन मकसद है कन्वर्सन करना। ठीक है, एक चीज से दूसरे चीज में हम कन्वर्सन करेंगे। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब यूनिट है, यूनिट। ठीक है, जैसे कि कहीं पर आप लंबाई माप रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट का लंबाई है 3, तो 3 क्या है? 3 सेंटीमीटर है कि 3 मीटर है कि 3 किलोमीटर है कि 3 गज है कि 3 फुट है। ठीक है, तो यहां पर जो भी चीज हम देंगे, सेंटीमीटर देंगे तो ये हो गया इकाई। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इकाई या फिर मात्रक या तो फिर यूनिट। ठीक है, या तो यहां पर गज बोल देंगे। ठीक है, 3 गज, तभी ना हमको समझ में आएगा। अगर केवल हम 3 बोलेंगे तो फिर यहां से यहां तक का लंबाई हमको पता नहीं चलेगा कि भाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है कि 3 गज है कि 3 मीटर है। ठीक है, तो यूनिट हमको देना बहुत ही जरूरी है। तो पूरे इंडिया में या फिर पूरे विश्व में बहुत सारे यूनिट हैं, तो कुछ यूनिट जो हैं हमारे क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और हम इंटरनेशनल यूनिट का भी इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कन्वर्सन के विषय में पढ़ेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है, या तो फिर 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, या तो फिर 1 इंच में कितना कड़ी होता है, या तो 1 कड़ी में कितना इंच होता है। तो एक दूसरे में हम लोग कन्वर्सन के विषय में सीखेंगे, कन्वर्सन। ठीक है, उसी चीज के विषय में पढ़ेंगे कि 1 गट्ठा में कितना मीटर होता है, या फिर 1 गट्ठा में कितना गज होता है, या 1 गट्ठा में कितना फुट होता है। अगर आप कन्वर्सन करने के लिए जान गए तो आपको बहुत आसान लगेगा। लेखपाल का जब ट्रेनिंग होता है तो उस समय बहुत मजा आएगा। ठीक, ये सब अगर आप जाने हुए रहते हैं तो ठीक है। देखिए क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलिए यहां पर एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, ये दोनों का बीच का दूरी है 3 फुट। कितना है? 3 फुट है। अगर कोई आदमी आपसे पूछ देगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी सेंटीमीटर में कितना है, सेंटीमीटर में, आप तो जान रहे हैं कि भाई यहां से यहां का दूरी 3 फुट है। ठीक है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में पूछ दे तो फिर आप हिचकिचा जाइएगा, क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है। अगर आप जान गए कि भाई 1 फुट में इतना सेंटीमीटर होता है तो 3 फुट में कितना सेंटीमीटर होगा, यह चीज निकाल लीजिएगा। तो यही चीज हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, देखिए, सबसे पहले आपको कॉपी कलम निकाल लेना है और ये चीज को नोट करना है। अगर ये चीज आप नोट करके अगर जान लिए तो फिर आप कन्वर्सन में किसी प्रकार का दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, हम बता देंगे खैर, लेकिन ये चीज आप नोट कर लीजिए, इसको याद करना है। इसको ना आप चेंज कर सकते हैं, ना हम चेंज कर सकते हैं, ना और कोई चेंज कर सकता है। ठीक है,
1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है तो होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, जितना भी है चेंज नहीं होता है, ठीक है। 1 फुट में 12 इंच होता है, याद रखना है, सब याद करने वाली चीज है, ठीक है। 1 कड़ी में 7.92 इंच होता है, 1 गज में 3 फुट होता है, 1 मीटर में 39.37 इंच होता है, 1 मील में 1760 गज होता है, या तो अगर हम मीटर में देखें तो 1609.344 मीटर होता है, 1 जरीब में 100 कड़ी होता है, 1 फरलांग में 10 जरीब होता है। ये चीज आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यहां पर 1 इंच में कितना है 2.54 सेंटीमीटर, लेकिन हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होगा, तब आप फंस जाइएगा। आप तो जान रहे हैं कि 2.54 सेंटीमीटर बराबर तो होता है 1 इंच, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है, तो यहीं पर फंसते हैं स्टूडेंट सब। जब लेखपाल का परीक्षा होता है तो ऐसी स्थिति भी आती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो करना क्या है, एकदम सिंपल है। अगर पूछा है, देखिए यहां पर सबसे पहले आप बताइए सेंटीमीटर बड़ा है कि इंच बड़ा है। अगर इकाई में माने तो सेंटीमीटर बड़ा है कि इंच बड़ा है, इंच बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 1 इंच में 2 पॉइंट लगभग 2.5 से भी ज्यादा सेंटीमीटर होता है, तो इंच बड़ा हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो इंच जब बड़ा हुआ, तो अगर हम 1 सेंटीमीटर का बात करेंगे तो वो वाकई है कि भाई 1 से छोटा ही आएगा, इंच 1 से छोटा ही आएगा। 1 सेंटीमीटर में इंच 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से छोटा ही रहेगा। तो देखिए कैसी ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे इससे छुटकारा पाएंगे। करना क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 2.54 लिखा हुआ है, 2.54 इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 2.54 इंटू में 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2.54 को हम गुना 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा, इतना सेंटीमीटर बराबर में कितना होता है 1 इंच होता है। अब करेंगे क्या, 2.54 इधर गुना में इधर आके भागा में आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 सेंटीमीटर बराबर में हो जाएगा 1/2.54 इंच, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, 1 को आपको 2.54 से भाग देना है, जितना आएगा उतना इंच होगा, क्या चीज में 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम बताते रहे कितना होता है सो, तो यहां पर 0.393 समथिंग इंच आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर में इतना इंच आया। अगर आपको पूछा जाएगा जैसे कि यहां पर 1 गज में कितना होता है 3 फुट होता है, यानी 3 फुट में 1 गज होता है, 1 गज, ठीक है। अब 3 फुट को क्या कीजिए आप 3 गुना में क्या कीजिए 1 फुट, क्योंकि सवाल क्या है हमको 1 फुट में कितना गज होता है ये निकालना है, ठीक है। तो 3 गुना हो जाएगा 1 फुट, अब गुना कीजिए, ठीक है। गुना क्या करना है, यहां पर 1 गज लिखा हुआ है, 1 गज यहां पर लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, यहां पर जो 3 है इधर गुना में ही, इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, तब यहां पर 1 फुट केवल बचेगा, तो 1 फुट बराबर हो जाएगा 1/3 गज, ठीक है। अब 1 को आप 3 से भाग दे दीजिए, 1 को क्या कीजिए 3 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 0.333 समथिंग आएगा, ठीक है। इतना गज हो जाएगा, यानी 1 फुट में इतना गज होता है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज का आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बड़ा से छोटा और छोटा से बड़ा, क्योंकि यहां पर इधर जितना भी है सब बड़ा है। देखिए 1 इंच, इंच से क्या सेंटीमीटर छोटा है, फुट से इंच छोटा है, कड़ी से इंच छोटा है, गज से भी क्या है फुट छोटा है, तभी ना 1 गज में 3 फुट हो रहा है, 1 कड़ी में 7.92 इंच हो रहा है, 1 फुट में 12 इंच हो रहा है, ठीक है। अगर इसी चीज को उल्टा करेंगे, अगर इंच में दिया हुआ है उसको फुट में बदलेंगे तो फुट क्या हो जाएगा कम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है। हाँ एक चीज और, ये तो कन्वर्सन हो गया छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा, लेकिन यहां पर और चीज आपको सीखना है इसी चीज में, ठीक है। देखिए यहां पर 1 इंच में कितना है 2.54 सेंटीमीटर है, और यहां 1 फुट में कितना है 12 इंच है। अगर 1 फुट में आपको पूछा जाएगा कितना सेंटीमीटर है, तब क्या बताइएगा। आपको सिंपली यहां पर आप जान रहे हैं कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 1 फुट में कितना हो जाएगा, या तो फिर 12 इंच में कितना हो जाएगा 12 गुना में कर देंगे इतना 2.54,
और जितना आएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, यानी 1 फुट में इतना सेंटीमीटर आएगा, इसको आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक कड़ी बराबर कितना है 7.92 इंच है। अगर इसी चीज को सेंटीमीटर में बदलना हो, किसमें, सेंटीमीटर में, तो यहां 7.92 को गुना कितना से कर देंगे 2.54 से, क्योंकि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो इतना इंच में कितना होगा, इतना गुने 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। तो जितना गुना करके आएगा उतना सेंटीमीटर हो जाएगा कितना में, 1 कड़ी में। ठीक है, अब यहां देखिए 1 गज में कितना होता है 3 फुट होता है। अगर इसी चीज को इंच में पूछा जाएगा कि भाई 1 गज में कितना इंच होता है, तो आप जानते हैं कि 1 फुट में 12 इंच होता है, तो 3 फुट में कितना होगा 36 इंच। तो यहां लिख देंगे क्या चीज 36 इंच। अगर इसी चीज को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 36 को गुना 2.54 से कर दीजिए, तो उतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां 1 मीटर में होता है 39.37 इंच। ठीक है, अब इसको अगर पूछा जाएगा कि फीट में कितना है, ये कितना फीट है, तो क्या कीजिएगा, इसको सिंपली 12 से भाग दे दीजिएगा। क्यों, क्योंकि 12 इंच में 1 फीट होता है, तो इतना इंच में कितना फीट होगा, हमको सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा 12 से भाग देना पड़ेगा। तो लगभग में 3.28 फीट आता है। ठीक है, अब भाग दे करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए एक मिल में 1760 गज होता है, 1760 गज होता है। अगर गज को मीटर में बदलना चाहे, देखो मीटर में बदल गया है यहां पर, क्योंकि 1 गज में कितना होता है, कितना मीटर में भी आपको इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, अब सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करना चाहेंगे तो 100 से भागा दे देना पड़ेगा, तो मीटर में चेंज हो जाएगा गज। ठीक है, अब यहां देखिए एक मील में कितना 1609.344 मीटर होता है। अगर इसी को हम किलोमीटर में मापेंगे कि भाई 1 मील में कितना किलोमीटर होता है, तो जितना मीटर है उसको हमको 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से क्यों भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर में कितना होता है 1 किलोमीटर, तो इसलिए 1000 से भागा देंगे तो ये दशमलव जो है यहां पर आ जाएगा, तो लगभग में 1.6 किलोमीटर आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 09344 बचता है, तो उसको एज्यूम कर लेते हैं ना के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक जरीब में कितना होता है 100 कड़ी होता है, 100 कड़ी 1 जरीब। ठीक है, ये लेखपाल या अमीन जो होते हैं जरीब का ही प्रयोग करते हैं विशेषकर जमीन को मापने के लिए। ठीक है, तो एक जरीब कितना कड़ी से मिलकर बना होता है 100 कड़ी से, और आप जानते हैं कि 1 कड़ी में इतना इंच होता है, तो 1 जरीब में कितना इंच होगा, तो 100 को गुना आपको इतना इंच से गुना करना पड़ेगा, तो वो इंच में निकल जाएगा। अगर सेंटीमीटर में निकालना चाहेंगे तो जितना इंच में निकला है उसको 2.54 से गुना कर दीजिए, तो सेंटीमीटर में निकल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर निकाल नहीं रहे हैं, ये आपको करना है, क्योंकि आप करते क्या है केवल वीडियो देखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। नहीं, कॉपी कलम निकालना है, और जो यहाँ पर नहीं बता रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए कहा जा रहा है, आप खुद कैलकुलेशन करिए। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि वीडियो जब भी देखते हैं आप एजुकेशन का, तो कॉपी कलम साथ लेकर के बैठिए, ताकि वीडियो को पॉज कर करके आप सीखते भी जाइए, क्योंकि देखने से जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको याद ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये चीज छोड़ते जा रहे हैं, ताकि आप कॉपी पेन लेकर के इस चीज को कैलकुलेट करते रहिए। ठीक है, बता देने से क्या हमको मिलने वाला है। ठीक है, देखिए अब यहाँ एक फरलांग में कितना होता है 10 जरीब होता है। अब 10 जरीब होता है, अगर एक फरलांग में आपको पूछा जाएगा कितना कड़ी होता है, तो 10 को गुना आपको 100 कड़ी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 10 गुना में 100। अब जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा, उतना कड़ी। कितना में, 1 फरलांग में गुना कर दीजिए, सिंपल ये है कि 1000 कड़ी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्सन करने के लिए सीखिए। ट्राई आपको करना बहुत जरूरी है। आप 1 बार 2 बार कम से कम वीडियो को जरूर देखिए और ट्राई कीजिए कॉपी पेन से। ठीक है, तभी आप इसको सीखिएगा, नहीं तो फिर देखने से हवा में ही उड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आज केवल लंबाई मापन के विषय में ही इस वीडियो में बताएं। अगला वीडियो में हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसमें क्षेत्रफल से संबंधित सारी जानकारियां दी जाएंगी। ठीक है, कि बिस्वा क्या होता है, कट्ठा क्या होता है, डिसमिल क्या होता है, एकड़ क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, यही तो है मेन। इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस लिंक में जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।